एनईपी 2020 के 3 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रेक्टर प्रोफेसर वी.के. शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल व्यापक रूप से आधारित लचीली बहुविषयक शिक्षा के माध्यम से भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में परिवर्तित करने का उद्देश्य रखती है। यह प्रत्येक छात्र की विशिष्ट क्षमताओं को सामने लाने पर ध्यान केंद्रित करती है। अब की जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसके कार्यान्वयन से संबंधित कई महत्वपूर्ण आयाम हासिल करने में सफलतापूर्वक सक्षम रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा की गई प्रगति नई नीति के अनुसार विश्वविद्यालय के ओजस्वी नेतृत्व द्वारा नई शिक्षार्थी केंद्रित पहलों द्वारा संचालित है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने तत्परता से इस संबंध में एक कार्यान्वयन समिति का गठन किया। उन्होंने बताया कि इसके कार्यान्वयन की सुचारू और त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन द्वारा वर्ष 2023 में उक्त समिति का पुनर्गठन किया गया। संवाददाता सम्मेलन में कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय ने एनईपी की परिकल्पना के अनुसार अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को विनियमित किया है। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि हमने एबीसी पोर्टल पर छात्रों के उत्साहजनक संख्या में पंजीकरण सफलतापूर्वक सुनिश्चित की है। सत्र 2021-22 के दौरान एबीसी पोर्टल पर कुल 14,900 पंजीकरण और सत्र 2022-23 के दौरान 15,722 पंजीकरण हैं। कुल सचिव ने बताया कि नए प्रवेशार्थियों को अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन नामांकन फॉर्म, परीक्षा फॉर्म भरते समय एबीसी का उल्लेख करने की सलाह दी जाती है। हम जॉब क्रिएटर्स बनाएं, न कि जॉब सीकर्स बनाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दें और जो अनएम्प्लॉयमेंट हो वो कम हो और देश आगे बढ़े। तो सारा फोकस शिक्षा नीति का यही है। इसीलिए उन्होंने तरह तरह के एवेन्यूज़, रास्ते निकाले हैं उसमें कि मल्टी डिसिप्लिनरी हो। जैसे अभी साहब ने बताया कि आप एक इलेक्ट्रिकल में कर रहा है तो उसके हार्डवेयर पे काम कर सकता है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर में तो वो डुअल डिग्री टाइप का एक तरह का हो जाएगा। उसकी एम्प्लॉयमेंट की या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती है। तो और ख़ासकर उसमें भी है कि जो रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, आजकल काफ़ी फोकस है कि इनोवेशन होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। मोदी जी क्रेडिट लेते हैं कि भाई इतने यूनिकॉर्न बन गए। तो उन सबको आगे बढ़ाने के लिए ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी इंस्टीट्यूशनल एंड दी ओवरसीज़ यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करके सब करने की कोशिश की जा रही है इस नीति के तहत। और अगर ये अक्षरशः इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि 2030 के ऑनवर्ड्स भारत जरूर आगे बढ़ेगा और विश्वगुरु बनेगा। इस शिक्षा नीति को हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, लागू कर पाएँ, जो हम करेंगे तो हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी से कम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह की शिक्षा, हर तरह का एक शिक्षा के लिए एनवायरनमेंट है। और कोशिश यही रहती है कि बच्चों को कैसे फ्रीडम दिया जाए उनको आगे बढ़ने के लिए। जो वो पढ़ना चाहते हैं उनको उसी तरह के कोर्सेज ऑफ़र किए जाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि कंपटीशन बहुत है आजकल एडमिशन के टाइम पे। स्टूडेंट पढ़ना कुछ और चाहता है, ब्रांच उसको कुछ और मिल जाती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू और मल्टी डिसिप्लिनरी जो हम एजुकेशन स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर रहे हैं तो उसको एटलीस्ट वो सब्जेक्ट पढ़ने का एक मौका मिले और वो आगे बढ़ सके। और यही कोशिश है कि वो जॉब क्रिएटर्स बने, ना कि जॉब सीकर्स। और ये खुशी की बात है कि हर संस्थान में अब इस दिशा में बहुत काम हो रहा है और सरकार भी बहुत पैसा भी दे रही है और बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च किया हुआ है।